चूरी रिवीर धरा आज एक ऐतिहासिक पल री गवाह बन रही है। 1971 रा असली हीरो और मेघना नदी माथे हेली ब्रिज ऑपरेशन सु दुश्मन रा छक्का छुड़ावन वाला लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी री मूर्ति रो आज अनावरण होने जा रही है। चूरू रे जिला खेल स्टेडियम में आयोजित ई भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद शिरकत कर रहा है। सेना रा गौरव और राजस्थान रा लाडला सपूत ने नमन करण सारू कई दिग्गज नेता अठे पूग रहा है। आओ देखा खास रिपोर्ट। सेना रा इतिहास में अदम्य साहस रा प्रतीक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ रो नाम आज फिर गूंज रहा है। राजस्थान रे वीर राजपूत परिवार माए जलमिया सगत सिंह जी गोवा मुक्ति अभियान सुलेर 1971 रे युद्ध तक अपनी बहादुरी रो परचम लहरायो। आज चूरू रे खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनरी मूर्ति रो अनावरण करियो है। मंच माथे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक हरलाल सहारण और जिला अध्यक्ष राम गोपाल सुथार भी मौजूद है। सागे ही पंकज गुप्ता, राजकुमार रेणवा और अभिषेक महर्षि भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। एक खास मौके माथे डीग विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, पैरा ओलंपिक चैंपियन देवेंद्र सिंह झाझड़िया, पराक्रम राठौड़, सुभाष महरिया और राकेश सिंह जांगीड़ भी मौजूद है। आज भारत की धरती के अजय योद्धा, जिनका जन्म उस समय बीकानेर और चूरू एक जिला हुआ करता था, चूरू की धरती पे जन्म होने के बाद उन्होंने उस समय के रियासत सेना बीकानेर के अंदर सेना के अंदर अपनी सेवाएं देने का संकल्प किया। उनके पिताजी भी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए एक सैनिक के रूप में थे और उसके बाद बीकानेर का वह योद्धा जिसने देश और विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध में, जब भारत का नौजवान, भारत का सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में जहां जहां भी गया, वहां पर राजस्थान की शौर्य वीरता की झलक दुनिया ने देखी है। और दुनिया के कई देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर भारत के योद्धा जहां भी लड़ने गए, उनकी शौर्य वीरता की गाथा आज हिंदुस्तान के बाहर भी देश और दुनिया में गूंजती है। आज अनावरण होने वाली प्रतिमा उस महान वीर की है जो स्वयं साहस की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौर को मैं नमन करता हूं। इसलिए मैं नमन करता हूं, मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी को आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकारों ने दशकों तक लटकाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निस्तारण किया
ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे लगभग 15-20 जवान शहीद हो गए। काफी कोशिश की, भाई फायर क्यों कर रहे हो, माने नहीं। तो उन्होंने हमके जनरल जो सिलीगुड़ी बैठते थे उनको फोन किया, साहब चाइनीज ने फोन कर दिया, तो उन्होंने कहा नो फायर। बड़े परेशान हुए और 2-4 दिन निकले, जब तक संख्या बढ़ती गई 25, 26, 30 तक चली गई। आखिर में उन्होंने अपने जनरल जो ईस्टर्न कमांड के जनरल थे उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा नो फायर। आखिर में उन्होंने चीफ को भेजा, जब तक 60 जवान हमारे शहीद हो गए, उन्होंने नो फायर। फिर सगत सिंह, ये धरती का लाल ऐसा जनरल जिसने फायर खोल दिया और एक दिन में 400 सैनिक तो मारे नाथुला पे चाइनीज, और 300 सैनिक मारे चीला पे, और 500 सैनिक मारे जजीरा पे। लगभग 1200-1300 जवानों की चाइनीज पहली बार ये जनरल सगत सिंह था, जिनकी मूर्ति आज आपने लगाई है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और विशेष करके राजेंद्र को धन्यवाद देता हूं कि जिनको मैंने वहां सिक्किम बुलाया था, उन्होंने जो काम बताया वो काम पूरा किया। इस जिला स्टेडियम का नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का नाम करके, और इसे राजस्थान की अपने शासन में तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करने वाले, और आज ये जो सामने बैठे हैं, ये आपको इस शेखावत कीर्ति इसलिए कह रहे हैं, यमुना का जल इस प्यासी धरती पर आए, इसका संकल्प लेने वाले लालों के लाल भजन लाल जी का स्वागत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे किसानों के नेता भागीरथ चौधरी जी, मेरे मित्र सुभाष मेहरिया जी, हरलाल जी, और विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय जी, उनकी सुपुत्री आई है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं।